आज है मंडे का दिन और ट्यूसडे से दिवाली चालू हो जाएगी। ट्यूसडे को धनतेरस है। आप लोग किस दिन दिवाली मना रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इस बार दिवाली में काफ़ी कन्फ्यूज़न चल रहा है कि 31 को मनाना है कि 1 को मनाना है। तो आप किस दिन सेलिब्रेट करने वाले हैं, लक्ष्मी पूजन करने वाले हैं, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे मंडे का दिन है और मंडे के दिन संडे तक मैंने पूरे मेरे घर की जो भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई बाकी रह गई थी, जो भी कुछ नाश्ता पानी बनाना था वो सब मैंने फाइनल कर दिया था। मेरी करंजी बनानी रह गई थी, वो मैंने बना लिया था संडे को, और साथ ही जो भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई थी वो भी कर लिया था, क्योंकि ट्यूसडे से फिर धनतेरस के दिन से फिर ज़्यादा कुछ टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ में ही टाइम चला जाता है। तो मंडे के दिन मैंने पहले सोचा कि पहले अपने मंदिर को अच्छे से साफ़ सुथरा करूँ और साफ़ शुद्ध करके सबसे पहले मैं मेरे मंदिर को सजाऊंगी। भगवान जी जहाँ बैठते हैं, जहाँ उनका घर है, पहले उसे सजाऊंगी। उसके बाद फिर घर को पूरे डेकोरेट करूंगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि कल से धनतेरस के दिन से फिर टाइम मिलेगा नहीं, और धनतेरस के दिन से मैं मतलब उसके पहले ही कोशिश करती हूँ कि सभी चीज़ें अच्छे से तैयारी कर लूँ और फिर फेस्टिवल को अच्छे से इंजॉय करूँ। तो इसलिए आज ही सब चीज़ जो भी है ये सब चीज़ों को ख़त्म करूँगी। जो भी डेकोरेशन करना है या मंदिर में जो भी सजावट करनी है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ मैं मंदिर को अच्छे से साफ़ करूँगी, भगवान जी को अच्छे से नहलाऊँगी, उनको चमकाऊँगी, क्योंकि 2-3 दिन मेरे यहाँ मतलब कारपेंटर का भी काम हुआ था। थोड़ा-सा बाहर की तरफ सेफ्टी डोर बना रहे थे, तो उसमें मतलब कहने के लिए तो थोड़ा-सा ही काम था, छोटा-सा काम था, लेकिन पूरा घर उससे डिस्टर्ब हो गया। पूरे घर में लकड़ी का जो एक भूसा होता है वो पूरा फैल गया था, और यहाँ पे भगवान जी के भी यहाँ पे उनका जो आसन मैंने बिछा रखा है उस पे भी काफ़ी मतलब धूल मिट्टी जमा हो गई है। तो अच्छे से पहले ये अच्छे से मंदिर को साफ़ करूँगी और साथ ही भगवान जी को अच्छे से नहलाऊँगी, धुलाऊँगी। यहाँ पे अच्छा हुआ कि जो मैंने भगवान जी का आसन बनाया है उसे मैंने फिक्स नहीं कराया। इस तरह से मतलब उसे उठा के अच्छे से नीचे की भी साफ सफाई हो जाती है। अगर मैं फिक्स करा देती तो नीचे के पोर्शन को अच्छे से साफ नहीं कर पाती। तो ये काम मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए सभी भगवान जी को मैं अच्छे से नहला धुला दी हूँ। और पहले उससे पहले मंदिर खाली किया है तो अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पूरा वाइट का जो भी आप पोर्शन देख रहे हैं तो धूप दिया होता रहता है। तो इसे अगर हम रेगुलर में साफ सफाई करते रहेंगे तब जाके ये हमारा मंदिर अच्छा चकमकाता रहेगा। नहीं तो अगर बहुत दिन के बाद साफ सफाई करने जाऊंगी तो काला पड़ जाएगा और जो एक उस पे डिज़ाइन है वो भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे इसे अच्छे से क्लीन करके अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मंदिर में डेकोरेशन कर रही हूँ। मेरा मंदिर वैसे ही बहुत ही प्यारा सा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मेरा दिल खुश हो जाता है मेरा मंदिर देख के। लेकिन यहाँ पे दिवाली का टाइम है तो थोड़ा सा डेकोरेशन यहाँ के लिए भी मैं करूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ये लटकन वाले शुभ लाभ ले लिए थे, तो इसे मैं इस तरह से पीछे की तरफ लगा रही हूँ। जो ओम दिख रहा है इसके पीछे लगा दे रही हूँ। साथ ही इस तरह से लोटस के छोटे बड़े लटकन लिए हैं मैंने, इसे भी सब जगह हैंग कर दूंगी। तो काफ़ी सुंदर सा पिंक और वाइट के कॉम्बिनेशन में लग रहा है। और मंदिर में सिर्फ मैं इतना ही करूँगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को नहीं मतलब सजाऊँगी, नहीं तो जो एक मंदिर का लुक है वो मतलब समझ में फिर नहीं आएगा। तो इतना ही सजा लेने के बाद और यहाँ पे मेरी पूजा हो जाने के बाद देखिए मेरे मंदिर और मेरे भगवान जी कितने सुंदर दिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं रेडी कर दूंगी मेरे लिविंग रूम को दिवाली फेस्टिव के लिए। घर में कोई भी फेस्टिवल है या कोई स्पेशल डे है तो उसका जो एक वाइब आता है, घर का लुक चेंज होता है, वो होता है कर्टन से। तो यहाँ पे मैं भी साल भर में मतलब साल भर में दिवाली के टाइम ही मैं कर्टन लेना प्रेफर करती हूँ, और वही फिर मेरे कलेक्शन बनते जाते हैं और उसी को मैं फिर मिक्स मैच करके लगाती रहती हूँ। तो इस बार मैंने इस तरह से ब्लू एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में कर्टन लिया है। तो यहाँ पे पहले इसे सेट कर दे रही हूँ।
हमारे घर का फेस्टिवल लुक बिना फूलों की लड़ियों से बिल्कुल ही नहीं आता है। तो यहाँ पे आजकल इस तरह से आर्टिफिशियल फूलों की लड़ियाँ, गेंदे की जो लड़ी होती है वो आती है, तो काफ़ी अच्छा सा होता है। मैं तो 5-6 साल से मतलब लेती रहती हूँ, हर साल ही कुछ नया-नया कलेक्शन आता है तो लेती रहती हूँ और उसी में फिर उसे यहाँ-वहाँ मिक्स करके डेकोरेट करती हूँ। तो यहाँ पे अब पर्दों के कर्टन के साथ ही मैं यहाँ पे ये लड़ियाँ लगा दे रही हूँ। विंडो के ही बाजू में जस्ट इस तरह से मेरा बालकनी का डोर है, तो वहाँ पे इस तरह के लटकन को ही तोरण के जैसे इसे यहाँ पे सजा दे रही हूँ। हर जगह को अच्छे से सजा लेने के बाद फिर लास्ट में मैं आप लोगों को पूरा व्यू दिखा दूँगी। यहाँ सोफ़े के ऊपर मेरा इस तरह से मैंने सिरामिक के प्लेट लगा रखे थे, हैंग कर रखे थे, तो उसमें से एक प्लेट मेरा टूट गया था क्लीनिंग करते समय। तो यहाँ पे पूरा जो सेट था मेरा 4 का वो डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ कि 2 प्लेट जो ब्लू वाले हैं उसे तो रखूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्लू कर्टन्स लगाए हैं तो वो उसके साथ अच्छा मैच हो रहा है। और उसी के साथ यहाँ पे मैंने इस तरह से ये जो प्लास्टिक के प्लेट आते हैं बड़े ही सुंदर से इस तरह से हैंगिंग वाले ये डेकोर पीस आते हैं, तो इसे मैं अब यहाँ पे बाकी के जगह पे इसे एडजस्ट कर दे रही हूँ। कर्टन्स के साथ सोफ़े को मैच करने के लिए यहाँ पे मैंने छोटे वाले पिलो कवर लिए हैं, वो लिए हैं मैंने ब्लू कलर में। ब्लू और गोल्डन का इसमें कॉम्बिनेशन है तो काफ़ी सुंदर सा ये भी फेस्टिव लुक दे रहा है। तो इस तरह से इसे भी मैं सोफ़े पे पिलोज़ को एडजस्ट कर दूँगी। यहाँ पे जो मेरे पैसेज का एंट्रेंस है वहाँ पे भी मैं इस तरह से लड़ियों का डेकोरेशन कर दे रही हूँ, तो देखिए काफ़ी सुंदर सा यहाँ भी लगने लगा है। और उसी के साथ जो मेरा टीवी यूनिट है वहाँ पे मेरे डेक लगा है, तो डेक के ऊपर भी सुंदर सा डार्क कलर में रनर बिछा रही हूँ। दिवाली के फेस्टिवल में मुझे हर चीज़ को कलरफुल से सजाना, घर को कलरफुल चीज़ों से सजाना मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे इस तरह से ये बहुत ही प्यारा सा कलर है रनर का, तो इसे इस तरह से इस पे सेट कर रही हूँ। और साथ ही यहाँ पे जो भी टी लाइट कैंडल होते हैं सुंदर-सुंदर उसे मैं यहाँ पे सेट कर दे रही हूँ। ये सब चीज़ों को तो जब रात को जलाएँगे तभी सुंदर लगेगा, तो अभी मैं सिर्फ सेट कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दिवाली के वीडियो में आप लोगों के साथ इस सब का फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे सेंटर टेबल पे भी मैंने इस तरह से कलरफुल रनर बिछा दिया है और उस पे यहाँ पे इस तरह से उर्ली रख के और जो आर्टिफिशियल लोटस आते हैं जो कि वाटर कैंडल होते हैं कि पानी में डालते ही वो जल जाते हैं, तो वही वाला मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये सब जगह थोड़ी सी सेफ रखनी पड़ती है। इस तरह की चीज़ों को अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मतलब कोई रिस्क नहीं रहता है, तो इस तरह के कैंडल्स बड़े यूज़फुल होते हैं ऐसे सब एरिया के लिए। साथ ही जो मेरे आर्टिफिशियल प्लांट है तो उसके गमलों के नीचे भी इस तरह के मैरीगोल्ड के जो आर्टिफिशियल लड़ियाँ आती हैं उससे मैं नीचे के पोर्शन को डेकोरेट कर दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ मेरे मेन एंट्रेंस पे, मेन डोर पे, तो यहाँ पे भी अच्छे से सजावट कर दूँगी, चीज़ों को डेकोरेट कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने अभी ही कल ही, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मेरा जो कारपेंटर का काम चल रहा था तो यही सेफ्टी डोर हम बनवा रहे थे। तो यही बनने में मतलब 4-5 दिन लग गया और हालत ख़राब हो गई। तो इस तरह से ये मेरा सेफ्टी डोर रेडी हुआ है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी सेफ्टी डोर कैसी लग रही है। और यहाँ पे अब इस तरह से जो लड़ियाँ होती हैं उसी से मैं डेकोरेट कर रही हूँ पूरे मेरे मेन एंट्रेंस को। साथ ही यहाँ पे मैंने इस तरह से आज इस बार ये इस तरह के कपड़े में, क्लॉथ में इस तरह से शुभ लाभ के लटकन आए हैं, तो वो मैंने ले लिया था, तो उसे भी मेन डोर पे इस तरह से हैंग कर रही हूँ। साथ ही इस तरह का कार्डबोर्ड का दिया आता है, तो दीपावली का फेस्टिवल है तो इस तरह का दिया भी लगाना अच्छा लगता है, तो इसे मैं डोर पे मतलब स्टिक कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरा जो फाइनल एंट्रेंस है, मतलब मेन एंट्रेंस है, वो भी डेकोरेट हो गया है। तो अब चलिए देखिए मेरे पूरे घर का और मेन एंट्रेंस का फाइनल लुक।
सो फ्रेंड, इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है मेरे घर को दिवाली के लिए बहुत ही सिंपल और सोबर तरीके से। आप लोगों को मेरा घर कैसा लगा, मेरा डेकोरेशन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे देखिए मंदिर के साइड में इस तरह से मैंने और एक फर्नीचर ऐड किया है। उसे मैंने इस तरह से रखा है ये कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे जो भी मेरा पूजा पाठ होता है तो वो वाला सेटअप मैं यहीं पे करूँगी। तो बहुत ईज़िली तरीके से मतलब यहाँ मेरा मंदिर भी रहेगा और उसके जस्ट बाजू में यहाँ पे जो आपको ये खाली वाला पोर्शन दिख रहा है तो उसपे ही जो भी मेरी नवरात्रि हुआ या अब जैसे लक्ष्मी पूजन है, धनतेरस की पूजा है तो यहीं पे मैं करूँगी। इस वाले सेक्शन को अभी बाद में मैं डेकोरेट करूँगी पूजा के लिए और साथ ही लाइटिंग भी अभी पूरे घर में और गैलरी में ऐड करना बाकी है, तो वो सब काम मेरे शाम को होंगे। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।